बच्चों, आज हम कक्षा 10 हिंदी सूरदास के पद का अध्ययन करेंगे। पहले हम सूरदास के जीवन पर प्रकाश डालते हैं। सूरदास जी का जन्म रुनुकता गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। इनके बारे में काव्य पंक्तियां प्रसिद्ध हैं। रामदास सुत सूरदास ने जन्म रुनुकता में पाया। श्री वल्लभाचार्य से शिक्षा ग्रहण कर कृष्ण भक्ति सागर लहराया। चरण कमल बंदो हरिराई, जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं कि मैं अपने ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। चरण कमल बंदो हरिराई। हरि माने ईश्वर की, बंदो माने वंदना। सूरदास जी कहते हैं मैं अपने ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। जाकी जिसकी कृपा से पंगु लंगड़ा व्यक्ति गिरी पर्वत को लंघे लाग जाता है। जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई। और जो अंधा व्यक्ति है उसे सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। बहरा व्यक्ति ईश्वर की कृपा से सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। और जो गरीब व्यक्ति है, भिखारी व्यक्ति है, वह मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। फिर से हम देख लेते हैं व्याख्या। चरण कमल बंदो हरिराई। सूरदास जी कहते हैं हे ईश्वर, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। जाकी कृपा पंग गिर लंघे। जाकी जिसकी कृपा से या आपकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति पर्वत को लाग जाता है, अंधे व्यक्ति को सब कुछ दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले। जो बहरा व्यक्ति है वह सुनने लगता है, गूंगा व्यक्ति बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। जो भिखारी है, गरीब है, वह मुकुटधारी राजा बन जाता है। सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंदो ती पाई। सूरदास जी कहते हैं हे करुणा के सागर, हे दया के सागर, मैं बार बार आपके चरणों की वंदना करता हूँ। हाँ बच्चों, पहले पद का आप लोगों की समझ में आ गया होगा। अब हम अगले पद की ओर बढ़ते हैं। अविगत गति कछु कहत न आवे, ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति भावे। अविगत जो अज्ञात है, जो निराकार है, गति स्थित कछु कुछ कहत न आवे। निराकार ब्रह्म के स्थित के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर गति भावे। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल के स्वाद को अंतर्गत अपने हृदय में ही जानता है, वह उसे व्यक्त नहीं कर पाता है, उसी प्रकार परम स्वाद सबहि सुनिरंतर अमित तोष उपजावे। उसी प्रकार आनंद से भरे हुए रसमय ईश्वर के अलौकिक आनंद से सभी को आनंद की प्राप्ति होती है। मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस निराकार ब्रह्म को तक पहुँचना अगम कठिन है, अगोचर जहाँ पहुँचने में हमारी इंद्रियाँ असमर्थ हैं। सो जाने जो पावे, उसे वही जानता है जो वो उसे वही पाता है जो उसे जानता है। तो मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। उस निराकार ब्रह्म तक पहुँचना कठिन है और उसे पाने में हमारी इंद्रियां असमर्थ हैं। उसे जो जानता है वही प्राप्त कर सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन निरालंबित भावे। निरालंब का अर्थ है बिना आधार की। तो रूप रेख गुण जाति जुगुन, उस निराकार ब्रह्म का ना तो कोई गुण है, ना कोई पहचान है,
ना कोई जात है, तो निरालंब कित धावे। निरालंब का बिना आधार के, तो बिना आधार के हम कहाँ कहाँ दौड़ते रहेंगे। सब विधि अगम विचारे, ताते सूर सगुन पद पावे। सब विधि को अगम कठिन जानकर सूरदास जी सगुन पद गावे, अपने ईश्वर के सगुण पद का गुणगान करते हैं। सब विधि अगम विचारे ताते, इस प्रकार सूरदास जी सब विधि से कठिन जानकर अपने ईश्वर के सगुण गुणों का पदगान करते हैं या अपने ईश्वर के पदों का गुणगान करते हैं। बच्चों, आप लोगों को जो हमने 2 पद पढ़ाया है वो आ गया होगा। अगला पद हम कल पढ़ाएंगे।